बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Welcome to my English class. Your teacher Miss Fatma here. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you'll be good. So today we are going to move on with the second part of the chapter, the lumber room. So let's begin. Acha, make sure your pencils should be in your hand like this so that you may underline all the words which I have underlined for you. जैसे कि मैंने आपको आज भी आपको बताया था कि you will be having dictation now as well. ठीक है, तो dictation के लिए भी this is a must that you will be learning all these spellings. ठीक है, part 1 and part 2 I'll be taking tomorrow inshallah. So now the gooseberry garden had two doors by which it might be entered, and once a small person like Nicholas could slip in there, he could disappear from view amid the masking growth of artichokes, raspberry canes, and fruit bushes. अच्छा, जो वो निकोलस था, what he did कि जो निकोलस जो गूसबेरी गार्डन में वो जाना चाहता था, because he was getting punished for what he had done for not eating the breakfast. तो उसके अंदर जो है उसके 2 डोर्स थे, जो गूसबेरी गार्डन था जिससे अंदर जाया जा सकता था, एंटर होया जा सकता था. तो निकोलस क्योंकि चूँकि छोटा बच्चा था तो वो तो एक ही स्लिप में अंदर पहुंच सकता था और वहाँ पे डिसअपियर हो सकता था फ्रॉम व्यू एमिड. वहाँ पे जो कितनी भी ग्रोथ होती गार्डन में होती, एमिड यानी कि कहते हैं उसके बीच में घिर जाता, नज़र भी नहीं आता. जो आर्टिचोक्स प्लांट होता है, रास्पबेरी केन्स, फ्रूट बुशेस, यानी कि जो भी झाड़ियाँ बुशेस वगैरह उसके बीच में वो कहाँ जाता पता भी नहीं चलता. द aunt had many other things to do that afternoon, but she spent an hour or two in trivial gardening operations among flower beds and shrubberies, whence she could keep a watchful eye on the 2 doors that led to the forbidden paradise. She was a woman of few ideas with immense power of concentration. अच्छा, आन के पास जो है वो उस दिन काफ़ी सारा काम था, बट स्टिल वो क्या कर रही थी, उसने क्या किया, उसने spent again is the second form of the word spend, और शी स्पेंड हर 2 आवर्स किस में किया, ट्राइबल गार्डन. ट्राइबल गार्डन कहते हैं मतलब बिल्कुल छोटे मोटे जो गार्डन में काम होते हैं वो उसमें वो बिज़ी हो गई. उसने अपना टाइम जो है अपने 2 आवर्स उसमें लगाए. और अच्छा, वेंस कहते हैं फ्रॉम विच पार्ट, जहाँ से जो है वो अपना मतलब वो जान के उसने लगाया ताकि वो वहाँ से वेंस फ्रॉम विच पार्ट जहाँ से वो एक आई जो है वो रख सकती थी किस पे, उन दोनों दरवाज़ों पे जो गार्डन को जो गूसबेरी गार्डन पे जाते थे कि कहीं जो है वो जो निकोलस है वो कहीं वहाँ पे जो है वो पहुँच ना जाए. और विच लेड टू द फॉरबिडन पैराडाइज, यानी कि गार्डन जो कि बहुत ही खूबसूरत था, शायद उसको पैराडाइज से यहाँ पे जो है एज अ सिमिली कहा गया है, तशबीह दी गई है कि कहीं वो वहाँ ना पहुँच जाए. अच्छा, वो जो है विमेन जो औरत थी उसके वो फ्यू आइडियाज़ की थी और उसकी जो कंसंट्रेशन के जो पावर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा इमेंस यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे. Nicholas made 1 or 2 trips into the front gardening, wriggling his way towards one or other of the doors, but never able for a moment to evade the aunt's watchful eye. अच्छा, निकोलस जो था उसने 1-2 ट्रिप जो है अपने गार्डन पे जो फ्रंट पे उसने जाके लगा के आए, और यहाँ वो अपने आप को जो है वो रिगलिंग कहते हैं, रगड़ना, अपने आप को घसीटते हुए कभी यहाँ लेके जा रहा है कभी वहाँ, दोनों दरवाजे पे उसने जाने की जो है वो कोशिश की, लेकिन वो नहीं बच सका अपनी आन की आंख से. इवेट कहता है इग्नोर, यानी कि उसकी आन से वो इग्नोर नहीं हो सका. As a matter of fact, he had no intention of trying to get into the gooseberry garden, but it was extremely convenient for him that his aunt should believe that he had. अच्छा, वो वैसे दर हकीकत जो है उसको देखना नहीं चाहता था, जाना नहीं चाहता था, लेकिन बस वो क्या है कि बस अपनी आंटी को तंग करने के लिए, ताकि उसकी जो वो आंटी है उसको बिलीव आ जाए कि वो गार्डन पे जाना चाह रहा है तो उसकी आय वहीं रहे. It was a belief that would keep her on self-imposed sentry duty for the greater part of the afternoon. अच्छा, ऐसा जो है वो माना जाता था, ऐसी बिलीव था कि वो जो है अपनी आधे से ज़्यादा जो दोपहर है का जो हिस्सा है वो अपनी वहीं पे जो है वो ड्यूटी वहाँ पे लगा लेगी. ठीक है, यानी कि उसने अपने आप पे जो है वो मुसल्लत कर ली थी, ऐसा सोचा जा रहा था. ठीक है, सेल्फ इम्पोज यानी कि खुद पे मुसल्लत कर लेना कि भाई मैंने तो ये काम करना है, यानी कि मैंने किसको जो है वो वॉच करना है. ठीक है, सेंट्री ड्यूटी कहते हैं ड्यूटी, जैसे कि एज अ गार्ड के तौर पर. Having thoroughly confirmed and fortified her suspicions, Nicholas slipped back into the house and rapidly put into execution a plan of action that had long germinated in his brain. अच्छा, जब उसको thoroughly जो है वो कंफर्म हो गया है कि जो मुझे ये राइट जो है वो ख़त्म हो गया, fortified laws the right to do something as we have already read in the meanings, तो उसने क्या किया, निकोलस जो है वो अपने घर पे जो है वो चला गया. ठीक है, और रैपिडली यानी कि बहुत ही फास्टली उसने प्लान को अपने एग्जीक्यूट करना जो है वो करने के लिए सोचने लगा, जो उसने काफ़ी अरसे पहले से जर्मिनेट यानी कि उसके ब्रेन में जो है वो चल रहा था.
By standing on a chair in the library, one could reach a shelf on which lay a fat, important looking key. The key was as important as it looked. It was an instrument which kept the mysteries of the lumber room secure, which opened a way only for aunts and such like privileged persons. अच्छा तो स्टैंडिंग ऑन अ चेयर वहाँ पे एक चेयर पे खड़े होके एक लाइब्रेरी में चेयर थी वहाँ पे वो खड़े होके जो है वो एक शेल्फ तक वहाँ पहुँच जाता था उसने वहाँ देखा कि वहाँ पे एक बहुत ही काफ़ी मोटी सी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट सी लुकिंग चाबी थी वहाँ पे थी और वो चाबी देखने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही थी कि इट वॉज अ इंस्ट्रूमेंट विच कीप द मिस्ट्रीज ऑफ द लंबर सिक्योर रूम यानी कि उसके अंदर जो लंबर सिक्योर रूम अब जो है ये हमारे पास जो हमारे चैप्टर का नेम है वो अब यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है तो वो जो उसको सिक्योर करने की वो चाबी थी जो लंबर रूम था विच ओपन अप वे ओनली फॉर आंट्स एंड सच लाइक प्रिविलेज जो कि जो रूम था वो सिर्फ जो है आंटी के लिए खुला होता था आंट्स के लिए और जो प्रिविलेज पर्सन कहते हैं कि जिन लोगों को इस बात की इजाज़त हो कि वो इस रूम में दाखिल हो सकते हैं हर एक के लिए जो था वो मना था कि वो हर एक कोई नहीं जा सकता था द की टर्न स्लिपली इन द लॉक बट इट टर्न्ड अच्छा की जो थी वो काफ़ी जो है वो सख्ती के साथ बहुत ही स्टिफ थी लॉक के अंदर बट एट लास्ट व्हाट हैपेंड कि इट टर्न द डोर ओपन एंड निकोलस वाज an unknown and compared with which the gooseberry garden was a stale delight अब जब निकोलस था वो अंदर जो है वो अंदर देख रहा था आ गया था और इसके आगे जब वो गूसबेरी काम का जो है वो कुछ भी नहीं था और इसकी ज़्यादा खुशी थी जहाँ वो था क्यों था बिकॉज often and often Nicholas had pictured to himself what the lumber room might be like और क्या होता था कि वो अक्सर अपने निकोलस सोचता था कि भाई लंबर रूम में आखिर ऐसा है क्या जो मतलब इस तरीके से लॉक रहता है हर वक्त that was so carefully sealed from youthful eyes and concerning which no questions were ever answered और जो बच्चों की निगाहों से इसको तो दूर रखा गया था और इसके बारे में कभी कोई क्वेश्चंस के आंसर्स भी नहीं देता था कि इसके अंदर है क्या It came up to his expectations. In the first place, it was large and dimly lit, one high window opening onto the forbidden gardens being its only source of illumination. अच्छा अब जो है क्या है कि अब जो है अब उसके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जो वहाँ पे आया था फर्स्ट प्लेस में वहाँ तक क्या था कि वहाँ पे इट वाज लार्ज यानी कि रूम जो था काफ़ी बड़ा था बहुत डिमली लाइट लिट था यानी कि बहुत ही कम वहाँ पे लाइट जल रही थी एक जो है ऊंची जगह एक विंडो थी और वो जो गार्डन था ओपनिंग जो कहाँ खुल रहा था वो उस फॉरबिडन गार्डन पे खुल रहा था यानी कि जो गार्डन था वो एक ओनली सोर्स थी उस लाइट की इल्यूमिनेशन कहते हैं लाइट को जो कि उस रूम में आ रही थी इन द सेकेंड प्लेस इट वॉज अ स्टोर हाउस ऑफ अनइमेजिन ट्रेजर्स और दूसरी जगह क्या था कि वो एक स्टोर हाउस था कि एक अनइमेजिन यानी कि एक ऐसे ख़जानों का ट्रेजर्स अनइमेजिन जो कि हमने सोचा भी नहीं था ऐसे जो हम इमेजिन भी कर सके उनका ट्रेजर्स था The aunt, by assertion, was one of those people who think that things spoil by use and consign them to dust and time by way of preserving them. The house was rather bare and cheerless, but here there were wonderful things for the eye to feast on. अच्छा जो आंटी थी वो ये सोचती थी कि ये जो चीज़ें होती हैं अच्छी अच्छी इनको तो ये इस्तेमाल करने से जो है ना ये ख़राब हो जाती हैं तो इनको ना रख लेना चाहिए बिल्कुल ना चाहे वो मिट्टी हो डस्ट हो डैम्प हो कंसाइन दैम टू डस्ट एंड डैम्प यानी कि उनको प्रिजर्व करने का उनको प्रोटेक्ट करने का वो ये तरीका समझती थी कि भाई इनको जो है ना चाहे मिट्टी हो धूल हो नमी हो जो भी हो बस इसको आप ना रख दो उसके अंदर तो उससे वो चीज़ जो है वो प्रिजर्व रहेगी द हाउस वॉज रादर बेयर एंड चेयरलेस अच्छा जो घर था जो जिसमें वो निकोलस रहता था वो उसमें कुछ भी नहीं था ना एज सच ना कोई खुशी थी ना कोई किसी कोई ख़ास चीज़ थी बिकॉज सारी चीज़ तो उस लंबर रूम में थी और जब लंबर रूम में जो था वो काफ़ी अच्छी चीज़ थी जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी जिसको देखने में जो है वो मज़ा आता था मज़ा आ रहा था मतलब First and foremost, there was a piece of framed tapestry. There was evidently meant to be a fire screen. अच्छा जो सबसे पहली चीज़ जो वहाँ पे उसको निकोलस को दिखी वो थी एक फ्रेम यानी कि एक एम्ब्रॉयडर्ड कर्टन्स होते हैं बहुत हैवी टाइप वो थे उसके अंदर और जो कि किसी को ख़ास जो है मकसद के लिए वहाँ पे थे कि चाहे वो फायर से महफूज रखने के लिए उसको पर्दों को वहाँ पे रखा गया था टू निकोलस इट वॉज अ लिविंग ब्रीदिंग स्टोरी ही सैट डाउन ऑन अ रोल ऑफ इंडियन हैंगिंग्स glowing in wonderful colors beneath a layer of dust and took in all the details of tapestry picture. अच्छा निकोल जो था उसके लिए बिल्कुल ऐसा लगा था कोई जैसे कहानी की जगह बिल्कुल से जिंदा बिल्कुल कोई कहानी की जगह वो बैठा हुआ है और वो फिर कहाँ जाके बैठ गया एक रोल ऑफ इंडियन हैंगिंग्स थे उसके पर जाके बैठ गया जिसमें कलर्स तो बहुत ज़्यादा वंडरफुल्स थे लेकिन किसका था एक मिट्टी की लेयर थी ज़ाहिर है वहाँ पे वो स्टोर रूम बंद था तो उसके बिल्कुल मिट्टी की तह के नीचे जो है वो कलरफुल थे और जो वहाँ पे टेपेस्ट्री थी उसकी जो है वो बैठ के जो है वो देखने लगा
A man dressed in the hunting costume of some remote period had just shot a stag with an arrow. It could not have been a difficult shot because the stag was only 1 or 2 places away from him. अच्छा वो उसने देखा कि पिक्चर में जब वो वहाँ बैठ के देखने लगा कि एक आदमी है और एक जो है एक हंटिंग कॉस्ट्यूम में है सम रिमोट भी यानी कि काफ़ी पुराने ज़माने का था वो एक और उसके अंदर ये था कि हैड जस्ट शॉट अ स्टैग उसने अभी अभी जो है स्टैग कहते हैं मेल डियर को हिरन को और उसने जो अभी अभी जो अपने एरो से जो है उसका शिकार किया था और और ये जो है एक शॉट डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं लग रहा था बिकॉज जिस तरह की वो पेंटिंग बनी हुई थी उसमें जो है वो आसपास जो है वो थिकली ग्रोन वेजिटेशन में थी यानी कि जिस तरीके से वो थिकली ग्रोइंग वेजिटेशन जो सब्जियां वहाँ पे उगी हुई थी और वहाँ पे जो यानी कि पूरी जो सीनरी वहाँ पे थी वहाँ पे ये दिखा रहे थे कि 1-2 कदम के फासले पे ही वो स्टैग था जो वहाँ पे जो है फीड कर रहा था वहाँ की झाड़ियों पे और 2 स्पॉटेड डॉग्स थे दैट वाज स्प्रिंगिंग फॉरवर्ड टू जॉइन द चेज और उनको जो है इस तरह से ट्रेन किया गया था कि जब भी कोई शिकार होगा तो फिर आप जब तक एरो जो है नहीं निकलेगा जब तक जो है शिकार के पास जो है वो जाना नहीं है ठीक है शिकारी जो होते हैं वो साथ साथ अपने डॉग्स भी रखते हैं ना कि जब वो कोई हंट करते हैं तो फिर वो साथ साथ एनिमल्स भी स्पेशली डॉग्स रखते हैं जैसे ही वो हंट करेगा जानवर लगेगा तो वो डॉग जो है फ़ौरन जाके उसको जो है वो पकड़ लेगा ठीक है अच्छा पार्ट 2 आई एम एंडिंग अप हियर इंशाल्लाह बिकॉज काफ़ी थोड़ा सा टफ है तो थोड़ा सा आप इसकी मीनिंग्स को जो है आपको देखना ठीक है और इसके डिक्टेशंस के लिए वेल प्रिपेयर हो जाना फॉर टुमारोज टेस्ट डिक्टेशन एंड एक्सप्लेनेशन के लिए प्लीज़ ठीक है part 1 and part 2 both of them part will be discussed tomorrow inshallah ta'ala plus the dictation will be taken inshallah ta'ala okay so hope you have understood if there's anything you need to know just write in the comment and I'll let you know okay thanks for watching take care Allah hafiz